मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे त्रिलोचन योग के विषय में। त्रिलोचन योग जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, त्रिलोचन योग भगवान शिव के नाम पर आधारित है। भगवान शिव के नाम पर इस योग की रचना की गई है। त्रिलोचन योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग बहुत ही साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, अपने शत्रुओं के प्रबल संहारक होते हैं। जो भी इनके शत्रु होते हैं वो इनके सामने ठहर नहीं पाते। त्रिलोचन योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग अपने शत्रुओं का संपूर्ण और समूल विनाश करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों की कुंडली में त्रिलोचन योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग ही परम विद्वान होते हैं। इनका मनोबल और आत्मविश्वास काफ़ी ऊंचा होता है। दिक्कतों से और संकटों से घबराने वाले नहीं होते हैं। मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है। महत्वाकांक्षी होते हैं, लीडर होते हैं। किसी भी ग्रुप, किसी समूह में या किसी संस्था में या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लीडर या किसी नेतृत्व करने वाले पद पर ये आसीन हो सकते हैं। इनको अपने जीवन में काफ़ी समृद्धि प्राप्त होती है। सुख के सभी संसाधन इनको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये कूटनीतिक हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में त्रिलोचन योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग बेहद ही डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक स्वभाव के होते हैं। राजनीतिक इनके स्वभाव में सहज ही होती है। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में त्रिलोचन योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग के जो भी विरोधी होते हैं, जो भी प्रतिस्पर्धी होते हैं, जो भी अपोनेंट्स होते हैं, जो भी शत्रु होते हैं, वो इनके सामने बिल्कुल भी नहीं ठहर पाते। कह लीजिए त्रिलोचन योग का जो योग होता है मित्रों, ये जिन लोगों की कुंडली में बनता है, ऐसे लोग संकटों से बिना घबराए आगे बढ़ते हुए अपने प्रतिस्पर्धी, अपने कंपटीटर्स, अपने अपोनेंट्स को पराजित करते हुए अपने सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, परम विद्वान होते हैं। संकटों और दिक्कतों से बिल्कुल नहीं घबराते। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि कुंडली में त्रिलोचन योग का निर्माण होता कैसे है, क्या इसकी परिभाषा बताई गई है। तो मित्रों, तो ज्योतिष शास्त्र में जो त्रिलोचन योग की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत जो इसकी डिफिनीशन बताई गई है, उसमें कहा गया है कि कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल परस्पर एक दूसरे से त्रिकोण स्थान में होने चाहिए। परिभाषा मित्रों यह है कि सूर्य, चंद्र और मंगल परस्पर एक दूसरे से त्रिकोण स्थान में होने चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पहले मैं उदाहरण के माध्यम से मैं आपको डायग्रामेटिक वे में समझाऊंगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैंने कहा कि मित्रों, जो इसकी परिभाषा है त्रिलोचन योग की, उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से परस्पर त्रिकोण में होने चाहिए। तो मित्रों, जो इसकी परिभाषा बताई गई है, उसके अंदर जो समाहित है वो ये कहा गया है कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल परस्पर एक दूसरे से त्रिकोण स्थान में होना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ये संबंध होगा, त्रिकोण संबंध, ये कुंडली के स्वभावों में होना चाहिए। और यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी इन तीनों ग्रह में से सूर्य को, चंद्रमा को और मंगल को, इन तीनों में से ही जब भी हम किसी एक को भी आधार बना करके देखेंगे तो अगले दो ग्रह उससे त्रिकोण में होने चाहिए। जैसे मित्रों, अगर हम सूर्य को आधार बना लें तो सूर्य से मंगल भी त्रिकोण में है, सूर्य से मंगल 9वें स्थान में है और सूर्य से चंद्रमा 5वें स्थान में है। मतलब सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों ग्रहों में से जब भी हम किसी एक ग्रह को आधार बनाएंगे तो बाकी के बचे दो ग्रह उससे त्रिकोण स्थान में होने चाहिए, उसके संदर्भ में त्रिकोण स्थान में होने चाहिए। अब जैसे अगर हम चंद्र को आधार मान लें तो चंद्र से देखिए मंगल 5वें स्थान में है और चंद्र से सूर्य 9वें स्थान पे है। अब हम जब मंगल को आधार मान लें तो मंगल से सूर्य 5वें स्थान में है और मंगल से चंद्रमा 9वें स्थान में है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सूर्य, चंद्र और मंगल परस्पर एक दूसरे से त्रिकोण स्थान में होने चाहिए। और ये संबंध, इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों में एक ट्रायंगल का निर्माण होना चाहिए और इन तीनों में जब भी किसी एक ग्रह को हम आधार मान करके बाकी के दो ग्रहों को देखें तो बाकी के दो ग्रह
उस पहले जिस ग्रह को हमने आधार बनाया है उससे त्रिकोण स्थान में होना चाहिए। जैसे अगर हम सूर्य से कहें तो सूर्य से चंद्रमा पंचम है और सूर्य से मंगल नवम है। अब जब हमने चंद्रमा को आधार बनाया तो चंद्रमा से मंगल पंचम है और चंद्रमा से सूर्य नवम है। अब हमने जब मंगल को आधार बनाया तो मंगल से सूर्य पंचम है और मंगल से चंद्रमा नवम है। मतलब मित्रों, ग्रह की इस तरह से संरचना होनी चाहिए कि जब भी हम तीनों ग्रहों को देखें, जब भी इन तीनों में से एक को भी आधार बनाए तो बाकी के बचे दो ग्रह उस जिस ग्रह को आधार बनाया है उससे त्रिकोण स्थान में होने चाहिए। तो मित्रों, ये बहुत ही सुंदर योग है, ये अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में त्रिलोचन योग का निर्माण होता है ऐसे लोग बेहद पराक्रमी होते हैं, अपने शत्रुओं को पराजित करने वाले होते हैं, अपने शत्रुओं का संपूर्ण विनाश करने वाले होते हैं। मित्रों, त्रिलोचन योग कुंडली के किसी भी भाव में बन सकता है, लेकिन इसकी सुविधा कई गुना तब बढ़ जाती है कि जब ये तीनों का आपस में जो त्रिकोण संबंध बन रहा है वो कुंडली के शुभ भावों में बने। जैसे 1, 5, 9, जैसे 3, 7, 11। कहने का मतलब ये जो त्रिलोचन योग होता है इसकी सुविधा और बढ़ जाती है जब ये कुंडली के शुभ भावों में इस प्रकार के संबंध का निर्माण हो। ये तीनों ग्रहों में मित्रों, सूर्य जो होता है हमारे आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और मंगल ग्रहों का सेनापति है जो हमारे अंदर साहस का संचार करता है, हिम्मत का संचार करता है। मित्रों, तो जब कभी ये तीनों ग्रह एक दूसरे से परस्पर त्रिकोण स्थान में होते हैं तो ये संबंध अत्यंत ही शुभ होता है मित्रों। और ये जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। व्यक्ति नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है, रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों और व्यवधानों को हटाते हुए, सभी कंपटीटर, सभी प्रतिस्पर्धी, सभी अपोनेंट, सभी शत्रुओं को हराते हुए अपने सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता ही चला जाता है मित्रों। इसीलिए त्रिलोचन योग जो होता है भगवान शिव के नाम पर आधारित है। और ये जिन भाग्यशाली व्यक्ति लोगों की कुंडलियों में इस योग का निर्माण होता है ऐसे लोग अपने जीवन में अत्यंत सफल होते हैं, परम विद्वान होते हैं, जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि को अपने जीवन में हासिल करने वाले होते हैं, सभी प्रकार के सुख के संसाधनों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, ये था त्रिलोचन योग की परिभाषा। मित्रों, आज के लिए मित्रों इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मित्रों हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो ला करके आपके लिए बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सके। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।